शुरुआत राजनीतिक मेहमानों से करते हैं। सिंह साहब, क्योंकि यूपी में बीजेपी की ही सरकार है और संभल में जो हुआ वहां पर उसके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था कायम रखने की, जिसमें सरकार वहां पे फेल हुई है। और अब जब विपक्षी पार्टियां वहां जाना चाहती हैं तो उनको आप रोक क्यों रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं स्थितियां सामान्य हो गई हैं, सब चीजें कंट्रोल में हो गई हैं, तो क्यों रोका जा रहा है विपक्षी नेताओं को वहां जाने से? देखिए, हम आपकी बात से शुरुआत करते हैं। पहला तो कि कौन रोक रहा है, किसे रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए। अभी हमारे प्रभाकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश में न्यायिक व्यवस्था है, यहाँ कानून का राज है, और कानून के द्वारा अगर रोका जा रहा है, एक व्यवस्था के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, वहां न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होगा, वहां व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए अभी वहां पे नहीं जाना चाहिए। ये तो ही कि कौन रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, इसका कारण भी देख लीजिए। चूंकि राम गोपाल सरीके लोग ये कह रहे हैं, जो एक पार्टी के वरिष्ठ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पत्थरबाजी तो होगी। तो जब आप ऐसे बयान देंगे, समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव हारने के बाद से वो कह रहे थे कि हम न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो जब ऐसे बयानों को आप देंगे तो निश्चित तौर पे जो व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहा वो चाहेगा कि व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए रोका जा रहा है। रोका किसको जा रहा है? जो लोग एक तरफा बात कर रहे हैं, भैया आप जा किस लिए रहे हैं? 40 जो ईंट पत्थर से जो आपके समर्थकों के द्वारा वहां चला गया, उसको तो इसी व्यवस्था ने वहां से हटा दिया। आपके लोगों के द्वारा जो कट्टा बम बरसाया गया, उसको वहीं की व्यवस्था ने शांति जामा पहना दिया। तो जब सारी व्यवस्था आप बताइए, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। संवैधानिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। न्यूज 24 के रिपोर्टर को कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जाकर ये कहे कि नहीं ये जायज है और ये नाजायज है, और एक पक्ष में खड़ा हो जाए बार बार, तो रोकेगा। चौथी बात मैं कहूंगा, जाना चाहिए आपको, लेकिन आप जाते नहीं है ना। आप तो पेट्रोल और माचिस लेकर जाते हैं। आपको तो अयोध्या में भी जाना चाहिए, जहां एक पीड़िता के साथ हुआ था। आपको तो अभी जो है चुनाव के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, एक महिला को समाजवादी पार्टी के गुंडा जिसकी हत्या कर दिए, वहां भी जाना चाहिए। आपको कन्नौज भी जाना चाहिए, आपको कश्मीर भी जाना चाहिए, आपको कलकत्ता भी जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप सेलेक्टिव अप्रोच के लिए पेट्रोल और माचिस लेकर जाएंगे तो कोई भी जो विधि की व्यवस्था होगी। सिंह साहब, आप कह रहे हैं सेलेक्टिव अप्रोच है। आपने बयान गिनाए तमाम की समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं पत्थरबाजी होनी चाहिए, लेकिन 80 बना 20 का नारा किसने दिया था? बटेंगे तो कटेंगे किसने दिया था? एक है तो सेफ है किसने दिया था? ये तमाम नारे आपको नहीं लगता? बेशक ये संभल से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, लेकिन बीच तो इसी तरह के बयान देते हैं ना, चाहे वो समाज, तभी तो कह रहे हैं बीजेपी हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सब अपने अपने हिसाब से सियासत कर रही हैं। अब मैं बताता हूं आपको बयान किसने दिया। जब बार बार बर्ग साहब के पिताजी, जो बर्ग साहब थे ना, वो भी खून की नदियां बहने की बात करते हैं। जब भारत माता को डायन कहा जाता है, जब साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहा जाता है, जब समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों को जलाया जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बटिए नहीं, एक होकर प्रदेश की समृद्धि, देश की समृद्धि के लिए कार्य किए। क्योंकि हमने जब जब बटा, तब तक हम देखे हैं कि बंटवारा ही जो है वो हिंदू मुस्लिम राइट का कारण बना। बट जो विचारों में बंटवारा ही कश्मीर में हिंदुओं को हटाने का कारण बना। विचारों में बंटवारा ही जो है वो खालिस्तान का कारण बना। विचारों में विचार तो होता ही, सिंह साहब, सिर्फ विचार तो होता ही, जाहिर सी बात है। जिस तरह के विचार, जहरीले विचार समाज में आएंगे, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, वो तो दंगे कराते ही हैं। लेकिन मूल काम इस बीच होता है सरकार का, प्रशासन का, कि अगर कहीं इस तरह की स्थितियां हैं, जब पता था कि वहां पे सर्वे की रिपोर्ट होने जा रही है, तो यूपी पुलिस वहां पे फेल क्यों हो गई? क्यों आपका इंटेलिजेंस वहां पे फेल हो गया? हजारों की संख्या में लोग वहां जाते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्या इसके लिए यूपी पुलिस, यूपी सरकार, उस पर सवाल नहीं उठते हैं? 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, अच्छा आपका सवाल था, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमी रही होगी। वहां के कमिश्नर ने भी कहा, वहां के जितने व्यवस्था अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा। लेकिन आप देखेंगे क्या 700 दंगे जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, वो सरकार ने कराया था? नहीं कराया था, हम नहीं मानते हैं। एक व्यक्ति के अंदर इस तरह का जार घुल जाता है। ये इनपुट जरूर था जो कमिश्नर ने ऑन एयर आपके चैनल पर कहा कि हमें जानकारी थी कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो बम कट्टा लेकर इकट्ठे हो जाएंगे, इतना ईंट पत्थर चलाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि तालिबानी व्यवस्था नहीं थी, एक न्यायिक व्यवस्था थी। अगर आपको कोई दिक्कत थी
तो आप उच्च अदालत में चले जाते, उसके ऊपर ही अदालत में चले जाते। आप बताइए, दो भाइयों के बीच में विवाद किस तरह से सुलझता है? कोई एक मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता में सरकार भी हो सकती है, मध्यस्थता में न्यायालय भी हो सकता है। न्यायालय के निर्णय को नहीं मानना कहां जायज है? ईंट पत्थर चला देना। आप बताइए कि 20 पुलिस वालों को जख्मी कौन करता है? पुलिस वालों को गोली कैसे लगती है? 40 ट्रक ईंट पत्थर वहां कैसे आ जाते हैं? कौन अल्लाह अकबर का नारा देता है? इस तरह की व्यवस्था को मुझे लगता है कि जायज नहीं कहना चाहिए। जो समाजवादी तो पार्टी ये सरकार की जिम्मेदारी है ना सिंह साहब, इस तरह के कोई पत्थरबाजी ना करे, इस तरह का हुड़दंग इकट्ठा ना हो, ये सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की। तो उसी में तो आप फेल हो रहा है ना, और बाद में लग रहा है कि सब लोग इस पे सियासत कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। मैंने तो आपको बोला, रामपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, बदायूं में, मेरठ में, बरेली में, प्रयागराज में, मऊ में, सारे दंगे वो समाजवादी पार्टी के लोग कराए। मुजफ्फरनगर में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, सारे दंगे समाजवादी पार्टी के लोग नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, आप उन पे आरोप लगाते हैं, उन पे आप लगाते हैं। मैं रुक कर लेता हूं, मैं रुक कर लेता हूं। को मान रहे, क्यों नहीं कानून को मान रहे, ठीक, क्यों नहीं व्यवस्था को मान रहे, क्यों नहीं कोर्ट को मान रहे? अगर कोर्ट पे भरोसा नहीं है तब आप दंगा करेंगे ना। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं, मैं सवाल लेता हूं। मोहम्मद तारिक साहब, मोहम्मद तारिक साहब, बात करता क्या सही है क्या गलत? ठीक है मोहम्मद